नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पाठ गौरा, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हम इसके मुख्य मुख्य बिंदु करेंगे और मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूँगी। आप लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद ये मुख्य बिंदु याद करेंगे, तो इससे आपके सारे प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएंगे और सारा लेसन इससे तैयार हो जाएगा। पर आपको एक बार पहले उसे पढ़ना होगा। गौरा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गौरा पाठ की रचयिता है महादेवी वर्मा। इसकी विधा है संस्मरण। संस्मरण होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे जीवन की कोई एक विशेष घटना होती है जिसे हम डिपिक्ट करते हैं, वो कहलाती है संस्मरण। गौरा जो है महादेवी जी के बहन के घर की एक बच्चिया थी और वह किशोर अवस्था में थी। वयः संधि जिसे कहा गया है लेसन में, किशोर अवस्था में थी। उसके पैर कैसे थे? पुष्ट थे, पुट्ठे, ऊंचे और भरे थे। कमल की पंखुड़ियों जैसे उसके कान थे। पीठ उसकी चिकनी थी, गर्दन उसकी लंबी थी और दो छोटे छोटे सींग थे। ये देखिए गौरा, इसमें गौरा बड़ी दिखाई गई है चित्र में, और ये इसका बछड़ा है, आगे आएगा इसका नाम। और उसकी आंखें जो थी वो बर्फ में नीले जल कुंडों के समान दिखाई देती थी। बहन के सुझाव पर उन्होंने गौरा को पाला। वैसे महादेवी वर्मा जी जो है पालने के इतने ज़्यादा पक्ष में नहीं थी, पर अपने बहन के सुझाव पे उन्होंने गौरा को पाल लिया। उनकी बहन ने कहा कि तुम्हारे दूध भी काम आ जाएगा और तुम गाय भी पाल लोगी। गौरा का स्वागत जो महादेवी वर्मा जी के घर हुआ, वह कैसे हुआ? लाल सफ़ेद गुलाब की माला जो है गौरा को पहनाई गई। केसर रोली का टीका उसे लगाया गया। घी का चौमुखा दिया। चौमुखा यानी 4 मुख वाला दिया। 4 तरीके के मुख होते हैं, उस पर 4 बत्तियां लगी रहती है। चौमुखा दिया वहाँ जलाया गया और उसे दही और पेड़ा खिलाया गया। मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर आप ये बुलेट पॉइंट्स याद कर लेंगे तो लेसन आपका तैयार हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद जो है बछड़े का जन्म हुआ, और बछड़ा जो है, बछड़े को वत्स भी कहा जाता है, लेकिन उसका नाम इन्होंने रखा लालमणि। ये देखिए बछड़ा है लालमणि। लालमणि को प्यार से सब लालू कहते थे। लालू जो है कैसा था? अब गाय तो थी सफ़ेद कलर की, पर लालू था, वत्स जो था लालू, वो गेरू का पुतला। गेरू जो है राजस्थानी कलर होता है, गेरुआ रंग, उसे लाल रंग का रंग कहा जाता है। और उसके जो माथे पे जो इनबिल्ट था, यानी उसके माथे पे जन्म से पान के आकार का एक श्वेत तिलक लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पान के आकार का तिलक उसके सिर पे किसी ने लगा दिया हो, लेकिन उसके वह जन्म से ही था। अब क्या हुआ, जब लालू उनके घर आया तो बहुत दूध, जो गाय के जब बछड़ा होता है या गाय के जब बच्चा होता है तो वो बहुत दूध देती है। तो क्या हुआ, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूधो नहाओ पूतो फलो एक आशीर्वाद है, तो उनके घर पे दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलने लगा, यानी दूध से नहाइए। 12 लीटर दूध जो है गौरा देने लग गई थी। तो जब उसका बछड़ा वत्स पी लेता था, उसके बाद भी वह दूध बच जाता था और उसे आसपास के जानवर भी पी लेते थे, कुत्ते बिल्ली भी पी लेते थे। महादेवी वर्मा जी के घर में भी वह काम आ जाता था। अब क्या हुआ कि जब गौरा को घर लाया गया तो दुग्ध दोहन निकालने की समस्या, दोहन यानी निकालना। अब देखिए बच्चों, हर किसी को दूध निकालना नहीं आता। आप कभी गांव में जाइए या आप अपने दूध वाले के यहाँ जाकर पूछिए, तो जो गाय होती है वह लात मारती है, पीछे से टांग भी मारती है जब इसका दूध निकालते हैं हम। तो क्या है, उसका दूध निकालना जो है शहर के नौकरों को नहीं आता था। तो अब समस्या खड़ी हो गई कि दूध कौन निकालेगा। तो घर में दूध देने वाले जो ग्वाला, जो रोज़ महादेवी वर्मा जी का दूध वाला था, उसी को कहा गया कि तुम आओ और इसका दूध निकालो। वो राजी हो गया। अब क्या हुआ, उसने बहुत गलत काम किया। वह आया और उसने गुड़ में लपेट कर ईर्ष्यावश गाय को सुई खिला दी, ताकि वह उससे ही दूध ले महादेवी जी। ये गाय मर जाए और इनके घर में जो दूध आ रहा है ग्वाले से, वो आता रहे और ये गाय मर जाए ईर्ष्यावश। ठीक है। पहले ऐसे होता था कि जैसे उस ग्वाले को उन्होंने रखा तो वह ग्वाला सहन नहीं कर पाया कि ये गाय वहाँ पर क्यों आ गई, ये सब उन्हें बाद में पता चला। अब नेक्स्ट पॉइंट है,
अब क्या हुआ, जब यह पता कब चला, 2-3 महीने बाद में जो गौरा है, किसके 2-3 महीने बाद, जब इस ग्वाले को काम पे लगाया गया दूध निकालने के, इसके 2-3 महीने बाद गौरा दाना और चारा खाना उसने कम कर दिया, वो उदास रहने लगी। फिर पशु चिकित्सक द्वारा उसे दिखाया गया, पशु चिकित्सक ने उसके एक्सरे किए, अलग अलग जो भी उनके टेस्ट होते हैं वह किए, और उसने बताया कि इसके जो है एक सुई जो है अंदर शरीर में है, एक्सरे में आ गई है वह सुई, और वह सुई जो है रक्त में घूम रही है। हमारे शरीर में रक्त का संचरण होता है, इसी तरह से वह सुई भी रक्त में घूम रही है। रक्त यानी ब्लड, किसके ब्लड में, गौरा के ब्लड में। क्योंकि अगर वह सुई डायरेक्ट खिलाता तो उसके गले में फंस जाती, लेकिन वह सुई उसने किस में खिलाई थी, गुड़ में लपेट कर, गुड़ में लपेट कर खिलाई थी। तो वह क्या है, उसके पेट में चली गई थी, और जब गुड़ खत्म हुआ उसके बाद सुई ने अपना रंग दिखाना शुरू करा, और वह जो सुई है उसके रक्त के साथ साथ गौरा के जो है पूरे बदन में घूमने लगी। अब गौरा बहुत परेशान हो गई, दाना चारा खाना कम किया, पशु चिकित्सक को बुलाया गया, जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, है ना, और उन्होंने पूरा अपना उस पर सब कुछ उसका वो करा, निदान किया, निदान यानी उसको देखा भाई इसको क्या दिक्कत है, उसके एक्सरे कराया और उसके अलग अलग परीक्षण करे। उसके बाद में देखा और बताया सुई के बारे में कि इसके जो है रक्त में एक सुई घूम रही है, और वो सुई जब इसके हृदय में यानी हार्ट में चली जाएगी तब यह गौरा जो है उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब क्या हुआ, सेब का रस पिलाने की सलाह दी गई। सेब का रस पिलाने से क्या होता है, जो कैल्शियम है वो सुई के चारों तरफ जम जाता है, और सुई जो है चुभने की संभावना जो है कम हो जाती है। तो डॉक्टर की सलाह पे उसे रोज़ सेब का रस पिलाया जाता था, नली के द्वारा। इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जाते थे। अब देखिए यहाँ प्रश्न बन रहा है बच्चों, गाय का जो गौरा है उसका मृत्यु से संघर्ष कैसे हुआ। इसका आंसर बनेगा कि उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन गौरा जो है अत्यंत शांति से सब सहन कर रही थी। उसकी सुंदर और उदास आँखों में पानी की बूंदें, और उसकी आंखें क्या हो गई थी, चमकहीन हो गई थी, निष्प्रभ हो गई थी। अब क्या है, गौरा धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रही थी, उसकी आंखें निष्प्रभ हो गई थी, चमकहीन हो गई थी, खाना बंद कर दिया था, उदास बैठी रहती थी। महादेवी वर्मा जी के कंधे पे सिर रख के बैठ जाती थी, वो उनके पास आती थी। तो अब एक दिन क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जो है 4 बजे गौरा की मृत्यु हुई। जब महादेवी वर्मा जी आई, उन्होंने देखा तो गौरा नहीं रही। लेखिका बहुत दुखी हुई, घर के सब लोग बहुत दुखी हुए। लेखिका ने व्यंग्य में कहा कि गाय को पूजने और पालने वाला ग्वाला ही गाय को मारने वाला बन गया। उनका मन जो है ग्लानि से भर आया, और उन्होंने लिखा, आह मेरा गोपालक देश। ये उन्होंने बहुत दुख में लिखा कि ये मेरा कैसा देश है जो गोपालक है, लेकिन वही गोहत्या कर देता है। क्यों? अपने स्वार्थवश, ताकि ग्वाले से ही दूध लेवें, गौरा से ना लेवें। तो ये लेखिका का एक व्यंग्यपूर्ण जो है पाठ है। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और बार बार याद करेंगे। इन पॉइंट्स में सारे प्रश्न उत्तर कवर हो जाएंगे। आप पूरा लेसन भी पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को याद करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेसन के साथ, तब तक धन्यवाद।